मैं उस दिन भी सुबह से लेकर वार्ड की सफाई कर रही थी। हवा में दवाइयों की गंध, मशीनों की तेज आवाज और मरीजों की चीखें, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन मेरे मन में एक अजीब बेचैनी थी, क्योंकि आज मुझे एक ऐसा काम करना था जिसे कोई देख ले तो नौकरी ही नहीं, जिंदगी तक खतरे में पड़ जाए। मैंने कचरे की बाल्टी के पास रखे एक थैले को सावधानी से उठाया ही था कि तभी दरवाजा खुला और जूनियर नर्स श्रुति अंदर आ गई। अरे संजना, अभी तक ये कोना साफ क्यों नहीं किया? जल्दी करो, अगली मरीज आ रही है। मैं हड़बड़ाई। थैला मैंने तुरंत बाल्टी के नीचे छुपा दिया। बस 5 मिनट में कर देती हूँ मैडम। मेरी आवाज कांप रही थी। श्रुति चली गई और मैंने चैन की सांस ली। बस एक पल और मैं पकड़ी जाती। शाम तक मैंने उसी तरह छुपकर 2 और थैलियां जमा कर ली। जैसे ही अस्पताल की छुट्टी हुई, मैं अपना बड़ा बैग उठाकर पिछले गेट की ओर निकल गई। वह गेट आमतौर पर बंद ही रहता था, इसलिए वही मेरे लिए सुरक्षित था। मैंने मोबाइल निकाला और उस आदमी को फोन किया जिसने मुझे यह रास्ता दिखाया था। मैं पीछे वाले गेट पर हूँ। मेरा दिल धड़क रहा था। 5 मिनट में पहुंचता हूँ, उसने कहा। ठीक है। 5 मिनट बताते काली कार अंधेरे से निकलकर मेरे सामने आकर रुकी। वह आदमी उतरा, लंबा कद, पैनी नजरें। बिना कुछ बोले मैंने थैले उसे थमा दिए। उसने पीछे सीट पर फेंके, फिर अपनी जेब से मोटी नोटों की गड्डी निकाली। आज का हिस्सा। मैंने कांपते हाथों से पैसे पकड़े। इतने नोट मैंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। मेरी 1 महीने की तनख्वाह का 10 गुना। मेरे दिल में डर, गुनाह और लालच का तूफान एक साथ उमड़ रहा था। और उसी पल मुझे अपने भूखे बच्चों के चेहरे याद आए। माँ की दवाइयाँ, टूटा घर। बस मेरा फैसला हो गया। मैं रोज यही काम करूंगी। घर पहुंचते पहुंचते मैं बादलों में उड़ रही थी। रास्ते में मैं पहले मेडिकल स्टोर रुकी। माँ की दवाइयाँ चाहिए, मैंने कहा। दुकानदार ने तिरछी नजर से देखा। पहले पिछला उधार चुकाओ। मैंने शांत होकर 2,000 का नोट काउंटर पर रख दिया। वह चौंक गया और तुरंत नरम भी। मैंने 2 महीने की दवाइयां ली, बच्चों के लिए फल, खाना, कपड़े और भर भर कर सामान। घर पहुंची तो दोनों बच्चे खुशी से चीख पड़े। माँ ने मुझे कोने में ले जाकर पूछा, संजना, ये सब कहाँ से आया? कहीं कर्ज तो नहीं ले लिया? मैं पहले से तैयार थी। अस्पताल वालों ने बोनस दिया है माँ, मैंने झूठ कहा। वह पूरी तरह यकीन तो नहीं कर पाई, पर चुप हो गई। मेरा शराबी पति राकेश भी उठ गया। नए सामान देखकर उसकी आंखें चमकी। अरे वाह, पैसा आ गया है, चलो कुछ मेरे भी खर्च दे दो। पहले मैं डर कर उसे पैसे दे देती थी, लेकिन अब मुझ में शक्ति महसूस हो रही थी। तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैंने सख्ती से कहा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मैंने 500 रुपये उसकी तरफ फेंक कर कहा, ये ले, और आज मुझे मत दिखाना। वह चुपचाप निकल गया। उस दिन पहली बार मुझे लगा मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ। अब यह मेरा रोज का काम बन गया। मैं सफाई का बहाना बनाकर सही समय पर लेबर रूम में जाती और वह खास थैला निकाल लेती। अब कूड़ेदान गंदा नहीं, खजाना लगता था। हर शाम पिछले गेट पर वही काली कार आती। मैं थैला देती, वह पैसे देता। हम बिना एक शब्द बोले अलग हो जाते। कुछ ही हफ्तों में मेरा घर बदल गया। नई चारपाइयाँ, नया फ्रिज, अच्छा खाना, बच्चों के नए कपड़े। पड़ोस वाले भी अब नोटिस करने लगे। अरे संजना, आजकल तो बहुत चमक रही है, लॉटरी लगी है क्या? मैं बस मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर हमेशा मेरा पीछा करता। जरा सी आहट पर रात को नींद टूट जाती। अस्पताल में कोई घूर ले तो दिल बैठ जाता, जैसे दीवारें भी मेरा राज सुनाती हों। एक रात माँ मेरे पास आई। बेटी, सच बता, तू किस रास्ते पर जा रही है? यह पैसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं चुप रही और कमरे में चली गई। उनकी आंखों के आंसू मेरे दिल में चुभ रहे थे, लेकिन अब लौटने का रास्ता नहीं था। मैं दलदल में गले तक डूब चुकी थी।
एक दिन लेबर रूम में काम करते हुए अचानक हेड नर्स मिस रोशनी अंदर आ गई। उनकी नज़रें कूड़ेदान पर पड़ी। ठीक उसी में मेरा सामान था। मैं जम ही गई। संजना, यह कचरा अभी तक क्यों पड़ा है? इन्फेक्शन का खतरा होता है, मैंने घुटते हुए कहा। अभी उठाने ही लगी थी मैडम। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कुछ पकड़ लिया हो, लेकिन फिर चली गई। मेरे हाथ पैर सुन्न थे। यह अब तक का सबसे बड़ा खतरा था। अब राकेश मेरे आगे पीछे घूमता। कुछ हजार चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी है। मैंने एक नज़र भी नहीं उठाई। तुम्हें जितना मिलता है काफ़ी है, ज़्यादा मत मांगो। वह पैसे लेकर चुपचाप निकल जाता। लेकिन माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी आंखें कहती थी, मैं जानती हूँ तू गलत कर रही है। और मैं खुद को भी देख नहीं पा रही थी। कुछ महीनों में मैं इतने पैसे जमा कर चुकी थी कि मैंने झोंपड़ी छोड़कर रिव्यू सिटी के कोने में एक छोटा सा पक्का घर खरीद लिया। बच्चों के हाथ में खिलौने, फ्रिज में खाना, कमरे में टीवी, सब कुछ था। लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन, एक डर, एक बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। क्योंकि पैसा तो आता जा रहा था, पर शांति वह तो कहीं खो चुकी थी। एक दिन जब मैं रोज की तरह लेबर वार्ड के पास मंडरा रही थी, मुझे लगा मुझे कोई देख रहा है। मुड़कर देखा, वार्ड बॉय नवीन मेरी तरफ बड़ी देरी से घूर रहा था। मैंने नजरें चुरा ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। उस शाम जब मैं पिछले गेट पर पहुंची, काली कार आई, लेकिन उसके अंदर आदमी का चेहरा कुछ उदास और तनाव भरा था। सब ठीक है? मैंने पूछा। उसने थैला लिया, पैसे दिए और बस इतना कहा, अब जरा संभल कर काम करना, अस्पताल वाले ज़्यादा सख्त हो गए हैं। उसके जाते ही मेरे पैरों में कंपन शुरू हो गया। क्या किसी ने मुझे देख लिया था? क्या नवीन को शक हो गया था? लेकिन पैसों की चमक फिर डर पर भारी पड़ गई। एक हफ्ते बाद सुबह सुबह होपलाइन हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम अचानक जांच के लिए आ गई थी। हर किसी का बैग चेक हो रहा था। डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, किसी को बख्शा नहीं गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने अपना बैग कस कर पकड़ लिया। उसमें आज भी 2 थैलियां थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान बस आज बचा लेना, फिर मैं यह काम छोड़ दूंगी। लेकिन यह झूठ था। मैं इतना पैसा छोड़कर नहीं सकती थी, और यह बात मैं खुद भी जानती थी। मेरी बारी आने ही वाली थी कि अचानक स्टोर रूम के पास तेज आवाज आई, एक सिलेंडर फटने जैसी। सब लोग उधर भागे और जांच की टीम का ध्यान भटक गया। मैंने मौका देखकर बैग को लेकर बाथरूम की ओर भागी और वो थैलियां टैंक में छुपा दी। जांच वाले जब मेरे तक पहुंचे, मेरे बैग में सिर्फ कपड़े, साबुन और टिफिन था। मैं बच गई फिर एक बार, लेकिन अब डर मेरे अंदर और गहरा हो चुका था। घर पहुंचते ही राकेश ने शराब की गंध के साथ दरवाज़ा खोला। आजकल खूब पैसा आ रहा है ना, मोहल्ले वाले भी बातें कर रहे हैं, सच्चाई बता दे, मैंने तीखी आवाज में कहा। तू अपने काम से काम रख। पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी ही मुस्कान थी। देख, अगर तू पैसे देती रहेगी तो मैं चुप हूँ, लेकिन अगर रोकने लगी तो मैं तेरे पास भी एक राज है। उसका यह वाक्य मुझे बिजली की तरह लगा। क्या उसे पता चल गया है? राकेश ने धीरे से कहा। मैंने कई बार देखा है तू किस गाड़ी में मिलती है। सोच ले, मैं बात किसी को भी बता सकता हूँ। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ मैं अकेली नहीं हूँ जो गिर चुकी हूँ। राकेश भी इस गिरावट का मजा लेने लगा था। एक शाम जब मैं पिछले गेट पर पहुंची, काली कार नहीं आई। मैंने फ़ोन किया, पहली बार नंबर बंद था। अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी मैं घबरा गई। वह आदमी नहीं आया तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसने मेरे राज को इतना सुरक्षित रखा था कि मैं डर भी नहीं पाती थी। अब कौन आएगा थैला लेने? तीसरे दिन कार आई, लेकिन अंदर कोई और आदमी बैठा था। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में शक, आवाज में ठंडापन। अब से मैं आऊँगा, काम जारी रहेगा। मेरे हाथ सूख गए। पुराना आदमी कहाँ गया? क्या पकड़ा गया था? क्या किसी ने उसे खत्म कर दिया? मैंने पूछने की हिम्मत ही नहीं की। उसने बिना मुस्कुराए
गलती की तो पहली गाड़ी की तरह दूसरी गाड़ी भी गायब हो जाएगी, समझी? मैं चौंक गई। क्या पहली गाड़ी वाला? मैंने सोचा भी नहीं था कि यह दुनिया इतनी अंधेरी होगी। अस्पताल में नवीन रोज मुझे देखता, कभी मुस्कुराता, कभी अजीब तरह से पीछा करता। एक दिन उसने सीधा कहा, संजना, मुझे पता है तू कुछ बाहर जाकर बेचती है। अगर मुनाफा है तो मेरा भी हिस्सा बनता है। शायद वो मेरा राज जानता था, वरना मैं बहुत जुबान वाला आदमी हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तीन लोग मेरे राज को जानने के कगार पर थे, राकेश, नवीन और वो नया काली कार वाला। और मुझसे बड़ी गलती यह हो रही थी, मैं हर किसी को कुछ न कुछ देकर चुप करा रही थी, लेकिन चुप्पी कभी मुफ्त नहीं मिलती। एक रात माँ चुपचाप मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में मेरा पुराना बैग था। शायद उन्होंने उसमें छुपाई हुई कुछ रसीदें या पर्चे देख लिए थे। संजना, ये तू क्या कर रही है? ये सब अस्पताल का कचरा नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। मैंने सारे झूठ टूट गए। मैं रो पड़ी। माँ, मैं मजबूर थी। बच्चों को खाना चाहिए था, घर टूट रहा था। माँ ने कड़े स्वर में कहा, बेटी, मजबूरी पाप को सही नहीं बनाती। उनकी आंखों में निराशा थी, लेकिन साथ में एक डर भी। अगर यह सब पकड़ा गया तो पुलिस, जेल, बच्चे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। अगली सुबह तू ये काम हमेशा के लिए छोड़ दे। मैं हूँ तेरे साथ। मैंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया, लेकिन मैं अंदर से जानती थी मैं अब चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि बाहर निकलने की कीमत मेरी जान भी हो सकती थी। एक रात अस्पताल में अचानक शोर मच गया। लेबर रूम के पास दो पुलिस वाले आए थे। उनके हाथ में एक बैग था, उसी तरह का जैसा मैं लेती थी। मैं दूर से देख रही थी, दिल गले में आ गया। यह कचरा चोरी हो रहा है, किसी स्टाफ का हाथ है। पुलिस वाले सख्ती से बोल रहे थे। हेड नर्स मिस रोशनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हम सबकी जांच करेंगे। मैं स्तब्ध खड़ी थी। इसी बीच नवीन मेरी तरफ आया और धीरे से बोला, अगर तूने मुझे हिस्सा नहीं दिया तो मैं बता दूंगा। किसे देखता हूँ हर शाम पीछे वाले गेट पर। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में लालच था। अचानक मिस रोशनी ने सभी स्टाफ को लाइन में खड़ा किया। सबके बैग चेक करने थे। मैंने आखिरी बार माँ के शब्द याद आ गए, बुरा पैसा कभी सुकून नहीं देता। मैं जानती थी आज सब खत्म होने वाला है। मेरी बारी आने ही वाली थी। तभी अस्पताल की बिजली चली गई। पूरे वार्ड में अंधेरा छा गया। लोग घबराने लगे। मुझे मौका दिखा और मैं पीछे के रास्ते से भागी और अस्पताल की छत पर चढ़ गई। वहां से सीढ़ियों के पास छुपते हुए मैं पीछे के गेट की तरफ उतरने लगी। नीचे वह काली कार खड़ी थी। नया आदमी बाहर उतरकर बोला, मैंने बताया था गलती मत करना। अब पुलिस को शक हो चुका है। आज रात तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं डर गई। क्यों? मैंने कांपते हुए पूछा। क्योंकि तू बहुत कुछ जान चुकी है और ज़्यादा जानने वाले लोग जिंदा ज़्यादा नहीं रहते। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मेरा दिल मेरे कानों में धड़क रहा था। अचानक पीछे से किसी ने चिल्लाया, भाग संजना। मैं मुड़ी। नवीन था। कार वाले का इरादा ठीक नहीं है। मैंने बिना सोचे उल्टी दिशा में दौड़ लगा दी। काली कार वाला आदमी मेरे पीछे भागा। मैं गेट से निकलकर सड़क पर दौड़ी। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, लोग चिल्ला रहे थे। मैं बस भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए। एक मोड़ पर पहुंचकर मैं फिसली और गिर पड़ी। आदमी मेरे ऊपर झपटने ही वाला था कि पुलिस की जीप आ गई। कार वाला भागने लगा। पुलिस पीछे दौड़ी। अंधेरे में गोलियों की आवाज़ गूंजी। मैं वहीं बैठी रही, हाँफते हुए, रोते हुए। पता चला कि वह गिरोह महीनों से पुलिस के रडार पर था। पहला कार वाला पकड़ा नहीं गया था, वह मारा गया था। दूसरा आदमी उसी गैंग का सदस्य था और पुलिस उसी रात उसकी तलाश में थी। मुझे थाने ले जाया गया। पूछताछ हुई। मैं टूट चुकी थी। सब सच बता दिया। कानूनी प्रक्रिया लंबी चली, पर क्योंकि मैं मजबूरी में फंसी थी और पुलिस को गिरोह पकड़ने में मदद मिली, मुझे सजा नहीं हुई, बस अस्पताल से निकाल दिया गया।
माँ ने मुझे गले से लगाया। देर से सही तू बच तो गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। डर, शर्म, पछतावा, सब कुछ। मैंने एक छोटी सिलाई की दुकान खोली। कम पैसे थे लेकिन कमाई साफ थी। राकेश भी धीरे धीरे घर से दूर हो गया। शायद उसे पैसा चाहिए था, मैं नहीं। बच्चे बड़े हुए, पढ़ने लगे और मैं हर रात भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मैं उस दलदल से सूरज निकलने से पहले बाहर निकल आई। पैसा बहुत आया था लेकिन उससे बड़ा सबक आया, गलत रास्ते की दौलत हाथ में नहीं लेती, दिल में जंजीरें डाल देती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।